What's the watch you're wearing as well, actually? That's beautiful. Stainless steel. Halal, you know? Halal. Oh, so you know about them ones, yeah, the gold and everything. Yeah. I want to be the best Muslim that I possibly can, you know? So your gold watches, what you done? I buy them and sell them, but I do not wear them anymore. Seriously? दोस्तों आज़ाद बोल इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदिल खान आज़ाद। जिस दौर में पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया एक साजिश के तहत फैलाया जा रहा हो, जिस दौर में पठान या लाल सिंह चड्ढा जैसी फिल्म का विरोध सिर्फ इसलिए किया जा रहा हो कि उसका मेन एक्टर एक मुसलमान है, जिस दौर में इस्लाम और उसके आखिरी पैगंबर को अनाप शनाप बोला जा रहा हो, सोचिए उसी दौर में अगर ब्रिटेन का कोई अरबपति इंसान अरबी में लिखा कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल करता है तो ये बात उन नफरत फैलाने वालों के मुंह पर कितना बड़ा तमाचा बनकर लगती है। ब्रिटेन में मोबाइल होम पार्क कंपनी वाइल्ड क्रेस्ट पार्क्स के मौजूदा चेयरमैन और दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक अल्फ्रेड विलियम बेस्ट ने भी कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया है। अल्फ्रेड विलियम बेस्ट ने कुछ महीने पहले, उन्हें अल्फी भी कहा जाता है, कुछ महीने पहले अल्फी बेस्ट ने एक मस्जिद से एक तस्वीर साझा की थी जिसके कैप्शन में लिखा था, अल्लाह जिसे हिदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता और जिसे अल्लाह हिदायत दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। हाल ही में अल्फी बेस्ट ने अपना एक वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, सभी अल्लाह की तारीफ करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2019 में ब्रिटेन के अखबार संडे टाइम्स यूके ने अल्फी को ब्रिटेन के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल किया था, यानी वो ब्रिटेन के अरबपतियों में शुमार किए गए थे और उनको दौलत के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। बहुत से लोग तो इन्हें सबसे अमीर बता रहे हैं ब्रिटेन का, हालांकि ऐसा नहीं है। अगर आप अल्फी की जिंदगी की किताब पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि अल्फी किसी पुश्तैनी दौलत के बोझ से ऊब कर या जिंदगी में कुछ अलग, कुछ एक्साइटेड करने के लिए इस्लाम कबूल करने नहीं आए। उन्होंने इस्लाम दिल से कबूल किया है, क्योंकि ना तो अल्फी पुश्तैनी अमीर है, ना ही उनकी जिंदगी में एक्साइटमेंट्स की कोई कमी रही है। उन्होंने जिंदगी को इतना जिया है या उन्होंने जिंदगी में इतनी जद्दोजहद की है कि रोज नया एक्साइटमेंट एक मुश्किल की शक्ल में उनके सामने आता था। दरअसल अल्फी ने साल 1990 में, सिर्फ 1933 साल पहले 1990 में एक फोन की दुकान से अपना बिजनेस शुरू किया था। सोचिए, एक फोन की दुकान से, और अब वो ब्रिटेन के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। वो एक अरबपति हैं और वो अब मुसलमान हो चुके हैं। साथियों, आपको याद होगा इससे पहले भी ब्रिटेन के मशहूर शेफ मार्को पियरे वाइट, उनके बेटे मार्को पियरे वाइट जूनियर ने इस्लाम अपनाया था। उन्होंने कहा था कि इस मजहब में उन्हें बुरे कामों से दूर रखा। 28 साल के मार्को पियरे वाइट जूनियर अगस्त 2022 में चोरी, चाकू, हेरोइन रखने जैसे 14 संगीन जुर्मों में दोषी ठहराए गए थे। इसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। फिलहाल वो जेल से बाहर हैं और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है। लेकिन मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ जो अल्फी जिन्होंने अब जो अरबपति हैं ब्रिटेन के, उनकी दौलत क्या है। उनकी आप दौलत के बारे में उनके विकीपीडिया में जाके देख सकते हैं। उन्होंने लिखा है कि साल 2019 में बेस्ट फीचर इन द संडे टाइम्स यूके रिच लिस्ट, यूके संडे टाइम्स में जो यूके के अरबपतियों की लिस्ट आई थी उसमें जो थे वो 382वें नंबर पर थे और उसमें लिखा था कि उनके पास जो है नेटवर्थ जो है वो 341 मिलियन यूरो की है। यूरो जो डॉलर से भी बड़ा होता है, और एन इंक्रीज ऑफ मोर देन 100 मिलियन फ्रॉम लास्ट ईयर। 341 जो उनकी उस वक्त नेटवर्थ थी 2019 में, और जो 2018 के मुकाबले उनकी ये नेटवर्थ 100 मिलियन ज़्यादा थी, यानी 2018 में 241 मिलियन यूरो। अब ज़रा मिलियंस को, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, ज़रा इन मिलियंस को आप रुपयों में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कितना बड़ा अरबपति आदमी है जिसने इस्लाम को कबूल किया है। कोई प्रेशर नहीं, कोई तलवार की नोक पर नहीं, कोई किसी ने जो है शलवार पहन ली धोती उतार के, ऐसा कोई प्रोपेगेंडा उधर नहीं है। इस्लाम जिसने भी कबूल किया आज तक दिल से किया, क्योंकि इस्लाम समानता की बात करता है। ऐसा नहीं कि दूसरे धर्म नहीं करते, लेकिन लोग नहीं मानते। यहाँ पर कोई नहीं, हर कोई इमामत कर सकता है। यहाँ बेटियों के भी हक हैं अपने, चाहे बाप की जायदाद में हो, चाहे पति से निकाह के वक्त हो। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी लिखी जाती हैं, हेडलाइंस आपने देखी होंगी इंग्लिश हिंदी की। फिलहाल अल्फी मुस्लिम हो चुके हैं और उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद। जय हिंद।